बाब नंबर 2, पौधों और जानवरों के हयाती चक्कर। जानदार पैदाइश के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, यानी पहले वो छोटा पौधा या छोटे जानवर होते हैं और फिर नशोनुमा पाकर वो बड़े हो जाते हैं। जिंदगी के इस दौरान इनके जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। वो नशोनुमा पाकर अपने जैसे जानदार पैदा करने के काबिल हो जाते हैं और बूढ़े होकर मर जाते हैं। पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक के मराहिल को हम हयाती चक्कर यानी लाइफ साइकिल कहते हैं। हयाती चक्कर वो सिलसिला जिसमें किसी जानदार की नशोनुमा होती है, जिस्म में तब्दीली आती है और अगली नस्ल पैदा होती है, इसे लाइफ साइकिल कहते हैं यानी हयाती चक्कर कहते हैं। उम्र उम्र क्या है? किसी जानदार की हयात के शुरू से इख्तिताम तक का वक्त, यानी उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक का वक्त उम्र कहलाता है। पौधे और जानवर नशोनुमा पाते हैं और ज़िंदगी के दौरान इनके जिस्म में तब्दीलियां आती रहती हैं, यानी पहले वो छोटे होते हैं और उसके बाद नशोनुमा पाकर वो बड़े हो जाते हैं। ये बूढ़े हो जाते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। हयाती चक्कर ये जाहिर करता है कि कैसे जानदार अजसाम बढ़ते हैं और तब्दील होते हैं और अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। पौधों का हयाती चक्कर बीज से शुरू होता है। पौधे नए पौधे पैदा करते हैं और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। बीज को जब मुनासिब मिकदार में हवा, पानी और गर्माइश मिलती है तो इनमें से नन्हा पौधा उग आता है और ये इसके हयाती चक्कर का पहला मरहला होता है। पौधों का हयाती चक्कर। नंबर 1, बीज को मिट्टी में डाला या दबाया जाता है। नंबर 2, बीज में से जड़ें और कोंपलें निकलती हैं। कोंपले कहते हैं सबसे पहले उगने वाली नन्ही पत्तियों को। नंबर 3, बीज एक छोटे पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसके पत्ते होते हैं। नंबर 4, पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर इस पर फूल निकल आते हैं। इस मरहले पर पौधा बड़ा हो चुका होता है। नंबर 5, फूल फिर फल में तब्दील हो जाते हैं जिनके अंदर बीज होते हैं। मुख्तसर जायज़ा। नंबर 1, नए पौधे कहाँ से आते हैं? नए पौधे बीज में से आते हैं। नंबर 2, बीज में से उगने निकलने वाला पौधा कैसा नज़र आता है? बीज को जब मुनासिब मिकदार में हवा, पानी और गर्माइश मिलती है तो इनमें से एक नन्हा सा पौधा उगाता है। जानवरों के हयाती चक्कर। तमाम जानवर भी नशोनुमा पाते हैं, बड़े होते हैं और फिर बच्चे पैदा करते हैं। कुछ जानवर अंडे देते हैं जैसे मुर्गी अंडा देती है और कुछ जानवर बच्चे पैदा करते हैं जैसे बिल्ली बच्चा पैदा करती है। छोटे बच्चे नशोनुमा पाकर बड़े जानवर बन जाते हैं। बड़े होकर ये अपने वालिदैन ही की तरह दिखाई देते हैं। जानवर अपनी जिंदगी में जिन तब्दीलियों से गुजरता है वो इसका हयाती चक्कर कहलाता है। पैदाइश के वक्त बिल्लियां छोटी होती हैं, इनकी आंखें बंद होती हैं, वो बड़े होने तक चल फिर नहीं सकती। चूजे अंडों में से निकलते हैं, इनकी आंखें खुली होती हैं, ये जल्द ही चलने फिरने और खुराक चुगने के काबिल हो जाते हैं। मुर्गी का हयाती चक्कर देखते हैं। मुर्गी अंडा देती है, अंडे से चूजा निकलता है, चूजा नशोनुमा पाकर बड़ा होकर मुर्गी बन जाता है और मुर्गी फिर अंडा देती है। मेंढक का हयाती चक्कर। नंबर 1, मेंढक पानी में अंडे देते हैं। नंबर 2, अंडों से इनके बच्चे टेडपोल निकलते हैं। इनकी दुम होती है जिससे ये हरकत करते हैं और गलफड़े से सांस लेते हैं। गलफड़े इनके जबड़े होते हैं जिनसे ये सांस लेते हैं। नंबर 3, जैसे जैसे इनकी नशोनुमा होती है ये कई बार शक्ल तब्दील करते हैं। इनकी आगे टांगे निकल आती हैं और इनकी दुम छोटी हो जाती है। नंबर 4, इसके बाद ये छोटे मेंढकों जैसे दिखाई देने लगते हैं। जानवरों के मुख्तलिफ ग्रोहों के मुख्तलिफ हयाती चक्कर होते हैं। कुछ जानवरों को अंडे से बालिग होने में यानी बड़े होने में सिर्फ चंद हफ्ते लग सकते हैं और कुछ जानवरों को साल लग सकते हैं। मुख्तसर जायज़ा। ये पौधे हयात के किस मरहले पर हैं आप कैसे जान सकते हैं? पहली तस्वीर में पौधे में फूल निकला हुआ है, ये पौधे का चौथा मरहला है जिसमें पौधे में फूल निकल आते हैं। दूसरी तस्वीर में पौधे में सब्जी उगी हुई है, ये पौधे का 5वां मरहला है जिसमें फूल फल या सब्जी में तब्दील हो जाते हैं। तीसरी तस्वीर है जिसमें नन्हा पौधा है, ये पौधे का दूसरा मरहला है जिसमें बीज में से नई कोंपलें निकल आती हैं। सबक एक नज़र में हयाती चक्कर हम देखते हैं। पहले जानवरों का देखते हैं, या तो वो अंडे होते हैं या वो बच्चे होते हैं, फिर वो छोटे जानवर बनते हैं और फिर वो बड़े जानवर बन जाते हैं।
पौधों का हयाती चक्कर देखते हैं। पौधा पहले बीज होता है, फिर नया पौधा बन जाता है, फिर छोटा पौधा बनता है और फिर बड़ा पौधा बन जाता है। सबक हमने पढ़ा, अब इसकी मश्क करते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, हयाती चक्कर जाहिर करता है कि जानदार अजसाम कैसे अलिफ बढ़ते नशोनुमा पाते हैं, बे बच्चे पैदा करते हैं, जीम तब्दील होते हैं, या दाल ये सब। दुरुस्त जवाब है दाल ये सब। नंबर 2, मुख्तलिफ पौधे मुख्तलिफ डैश से उगते हैं, अलिफ फूलों, बे तनों, जीम बीजों, या दाल पत्तों। दुरुस्त जवाब है जीम बीजों। नंबर 3, बीज को फूटकर एक छोटे पौधे की शक्ल इख्तियार करने के लिए मुनासिब मिकदार में दरकार होता है, अलिफ हवा, बे गरमाइश, जीम पानी, या दाल ये सब। दुरुस्त जवाब है दाल ये सब। नंबर 4, तमाम जानवर जिस रफ्तार से नशोनुमा पाते हैं वो हो सकती है, अलिफ तेज, बे कभी तेज और कभी आहिस्ता, जीम आहिस्ता, या दाल मुख्तलिफ। दुरुस्त जवाब है बे कभी तेज और कभी आहिस्ता। नंबर 5, ये अंडों से निकलते हैं और चल फिर सकते हैं और अपनी खुराक चुग सकते हैं, अलिफ चूजे, बे लार्वे, जीम छोटे बच्चे, या दाल इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है अलिफ चूजे। मुंदरजा सेल का जवाब एक लफ्ज में दीजिए। नंबर 1, पौधे का हयाती चक्कर इससे शुरू होता है, बीज। नंबर 2, पैदाइश के वक्त बिल्ली की आंखें कैसी दिखाई देती हैं, बिल्ली की आंखें बंद होती हैं। नंबर 3, ये मेंढक के अंडों से निकलते हैं और इनकी दुम होती है, टेडपोल। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, हयाती चक्कर क्या होता है बयान करें। जवाब है वो सिलसिला जिसमें किसी जानदार की नशोनुमा होती है, जिस्म में तब्दीलियां आती हैं और अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं, हयाती चक्कर कहलाता है। सवाल नंबर 2, फ्रेंच बीन और मुर्गी के हयाती चक्कर को जाहिर करते हुए तस्वीरी खाके बनाएं। सवाल नंबर 3, बीज को फूटने और मिट्टी में से उगने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जवाब है बीज को फूटने और मिट्टी में से उगने के लिए हवा, पानी और गर्माइश की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 4, जानवर अपने हयाती चक्कर के दौरान बहुत सी तब्दीलियों से गुजरते हैं, बिल्ली की मिसाल देते हुए इसकी वजाहत करें। जवाब है जानवर अपने हयाती चक्कर के दौरान बहुत सी तब्दीलियों से गुजरते हैं। मिसाल के तौर पर बिल्ली पैदाइश के वक्त बहुत छोटी होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो नशोनुमा पाती है और बड़ी बिल्ली बन जाती है, फिर अपनी जैसी बिल्लियां पैदा करती है और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती है।